बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कल जो तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच था वो बारिश की नज़र हो गया और इस तरह साउथ अफ्रीका ने सीरीज़ 2-0 से जीत ली। अब आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम केप टाउन पहुंची है और वहां आज आराम करेगी, कल प्रैक्टिस करेगी, क्योंकि केप टाउन से पाल ज़्यादा दूर नहीं है, डेढ़ घंटे की ड्राइव है। तो पहला वनडे इंटरनेशनल मैच जो है वो 17 दिसंबर को पाल में खेला जाएगा। उसके बाद दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 19 दिसंबर को केप टाउन में और तीसरा और आखिरी इंटरनेशनल मैच जो है वो 22 दिसंबर को जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। तो अब पाकिस्तान वनडे, क्योंकि ये तैयारी का हिस्सा है चैंपियंस ट्रॉफी की, पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन आजमाता है इस पर हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे उमूर हैं कि अभी तक आईसीसी ने ऐलान नहीं किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला हो चुका है। भारत अपने तमाम मैचेस जो है वो दुबई में खेलेगा और इस सूरत में कि अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल भी चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में होगा। हालांकि पाकिस्तान मेजबान मुल्क है और अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है तो एक सेमीफाइनल भी दुबई में होगा। क्या खोया क्या पाया इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी T20 इंटरनेशनल मैचेस में। ठीक है, वनडे सीरीज हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से जीते। अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम के खिलाफ पाकिस्तान किस तरह की कारकर्दगी पेश करता है। इस हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो इंटरनेशनल लेवल पर टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि खुर्रम मंजूर से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, एक पैकेज आपको दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, अब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और हाइब्रिड मॉडल पे हो रही है। पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 वनडे यहाँ पाकिस्तान खेलेगा, फिर उसके बाद एक ट्राई सीरीज़ होगी जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी। यही तैयारी होगी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? आपने पहले भी कहा था कि फ़खर जमान का होना ज़रूरी है, लेकिन अब इस टीम में तो फ़खर जमान नहीं है। क्या कॉम्बिनेशन आजमाया जा सकता है? पहली बात तो ये बहुत सारी बातें चल रही हैं फ़खर से रिलेटेड, और वो चीज़ के लिए क्लैरिटी बोर्ड ही देगा। अब वो अनफिट हैं, मैच फिट नहीं है, या वो फिट नहीं है, या जेन्युइन अनफिट है, कोई इंजरी हुई हुई है, या उनकी फॉर्म से रिलेटेड है, या वो ट्वीट से रिलेटेड है। कोई भी चीज़ में क्लैरिटी तो रहा है चैंपियंस नहीं, किसी भी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है। अच्छा। और परफॉर्मेंस की उनके कोई डाउट नहीं है। देखें, वो ऐसा प्लेयर है जिसने पाकिस्तान के लिए अपना नंबर भी छोड़ा, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, जिस नंबर पर भी गया उसको जो रोल मिला उस टाइम के कैप्टन ने जो दिया, क्लियर बोल दूं, उस टाइम के जो कैप्टन ने उसको रोल दिया ना उस टाइम जी, कि आपसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस इस लेवल पे, इस स्ट्राइक रेट के साथ, तो वो उसने फुलफिल की जितना कर सकता था। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंड बैट्समैन वो एक ही था। फिर जिस नंबर पे उसको खिला रहे थे उसको मसला नहीं था, क्योंकि वो मुल्क के लिए बोल रहा था अगर आप मेरे को ओपनर से नीचे भेज रहे हो तो मुझे ये श्योरिटी दें कि मेरी परफॉर्मेंस पे आप मुझे ड्रॉप ना कर दें। वर्ल्ड कप में क्या उसने इनिंग्स खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ? यही मैं बोल रहा ना, वो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है। ऐसा प्लेयर है जो सामने वाली बॉलिंग लाइन को, कोई भी बॉलिंग हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, इंग्लैंड की हो या इंडिया की हो, किसी की भी हो, वो थ्रेटनिंग बैटिंग में आता है कि उसकी बैटिंग जो है वो डैमेज करती है सामने बॉलिंग को। तो उसका टीम में आना अभी ज़रूरी है। और ऊपर से मैंने, आप और मैं कल हम इसी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि अब टाइम नहीं है, हम सीरीज को नहीं देखते, क्योंकि अब तो सीरीज को सीरियस लिए नहीं जा रहा ना। अगर ये ना कहें तो गलत है। सीरीज को छोड़ें, आप बड़े इवेंट को देख लें। चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, एशिया कप हो गई, इन इवेंट्स के लिए एकदम से आप डालेंगे, बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं था, प्लेयर नहीं थे। अभी आप शुरू कर देना। अभी ये एक सीरीज, ये फिर ट्राई नेशन है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, तो इसके बीच में जो लड़के हैं वो सेटल होंगे। 2 सीरीज तो लेंगे ना, या उनके ऊपर भी छुरी लटका के रखनी है कि आप 2 मैच में नहीं किया तो ड्रॉप हो जाएंगे, तो फिर आप टीम का बंच नहीं बना सकते। सही। तो फिर वही बंदा फिर वही करता है कि अपने सर्वाइवल के 50 कर लूँ मैं। सही। तो उस एरे से नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक, लेकिन अब खुर्रम आप देखें कि वनडे सीरीज है, इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी टीम है। जिस तरीके से उनकी सेकंड स्ट्रेंथ टीम ने पाकिस्तान को हराया, अब उनकी काफ़ी लड़के उनके आ जाएंगे वनडे में, जो उनकी वनडे की टीम बहुत अच्छी है और उनकी वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही थी जो 50 ओवर्स का। आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका टफ टाइम देगा पाकिस्तान को? हालांकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे हारने के बाद बाकी 2 वनडे जीता था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलूँ इकबाल भाई, वनडे और
T20 की पाकिस्तान टीम में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान की वनडे और टेस्ट की टीम T20 के मुकाबले में फिर बहुत स्टेब्लिश है। हाँ। इनके जो ये प्लेयर्स जो क्रिकेट खेल रहे हैं ये सूटेबल क्रिकेट है वनडे के हिसाब से। वनडे के हिसाब से आपको इतनी थ्रेटनिंग नहीं होगी कि जो साउथ अफ्रीका आपको जिस तरह T20 में मैंने आप बोला था कि साइम अयूब की एक बैटिंग के अलावा आप मुझे बता दें एक प्लेयर ऐसा हो जिसका इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस हो, या वो बोलते नहीं है सामने वाली टीम को बैकफुट पे रखने वाली। हाँ। तो ये थोड़ा इवन सीरीज लगेगी मुझे। अच्छा। और इसमें मैंने एक बार फिर बोला कि बॉलर्स का बड़ा मेन रोल है, और जो प्लेइंग 11 रिजवान आकिब जावेद मिल के बनाएंगे उसका ऑनेस्टी से बनना बहुत जरूरी है। हाँ। अगर आपने वही फेवरिज्म के जी ये मेरे को पसंद है ये खेलेगा और ये नहीं खेलेगा ये मुझे नहीं पसंद, मैं तो ये कहूंगा क्योंकि 150 वाला बेंच पे नहीं बैठता। हारिस रऊफ बैठा कितना पिट रहा है वो, कब से पिट रहा है वो, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, मगर आपने हसनैन को बिल्कुल ही बेंच पे बिठा दिया, फिर वो घर चला गया, फिर वहां पे इंजर्ड हो गया, फिर वो वापस आया, फिर वो रीएफ से आया, अभी उसने चैंपियंस कप T20 में मैन ऑफ द सीरीज बना। हाँ, और उसके टीम में आया, उसके बाद दोबारा आपने नेट बॉलर बना दिया। दुनिया में ये मेरे ख्याल से वाहिद बदनसीब बॉलर होगा जो 150 पे मुस्तकिल पिछले 5 साल से बेंच पे। जहांदाद खान उससे कहीं बेहतर है। जहांदाद खान बहुत अच्छे हैं, 2-3 प्लेयर और देखें, हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान टीम को लॉस हो रहा है। हाँ। 150 के 2 बॉलर खेल रहे होते हैं तो सामने वाली टीम को भी पता होता है इनको किस तरह इनके ऊपर अटैक करना है या इनसे बचना है। सही। आपके पास हारिस रऊफ के अलावा दूसरा बॉलर ही नहीं 150 वाला। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बोले नहीं आप गलत कह रहे हैं, शाहीन है, नसीम है, ये कंसिस्टेंट 150 पे नहीं कर सकते। सही। हारिस 148, 149, 150 टच करता है एवरी सिंगल बॉल। यही चीज हसनैन की है। हाँ। और आप अब देखें, अभी वो रीएप के बाद आया है, उसने परफॉर्म किया, अभी उसमें हंगर ज्यादा है। हाँ, वो ज्यादा बेहतर तरीके से चाहेगा कि मैं अपनी टीम में जगह बनाऊं, मुल्क को अच्छा सर्व करूं। ठीक है, हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओडीआई के लिए पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन की। खुर्रम, क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? अभी तो एक ये सवाल है कि बाबर आजम और रिजवान ये इसमें भी ओपनिंग करेंगे या नीचे नंबरों पे खेलेंगे, क्योंकि इसमें अब्दुल्ला शफी इंडक्ट हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक, और उसके बाद साइम के ऊपर अब पूरी दुनिया से एक हो रहा है कि इसको नीचे क्यों भेज रहे हैं। ये वन डाउन पे 98 कह रहा है, ऊपर से आता तो ये वन डाउन पे नहीं था, ओपन पे उसने 98 किए पहले मैच में। अभी से अंदाजा लगाए ना, साइम के साथ अगर अब्दुल्ला शफीक एज ए ओपनर आते हैं तो रिजवान वन डाउन आएंगे या बाबर आएंगे? बाबर ही आना चाहिए, बाबर आना चाहिए, फिर रिजवान बनता है। उसके बाद कामरान गुलाम ने जो लास्ट सीरीज के लिए उसमें वनडे में 100 किया उन्होंने, सलमान ने भी वनडे में भी बेहतर परफॉर्मेंस है। तो आपकी T20 के मुकाबले में स्टेब्लिश टीम लग रही है वनडे स्क्वाड। उसके बाद आप आ जाते हैं जैनमन 5 बॉलर्स पे। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 2 जैनमन स्पिनर बनते हैं 50 ओवर में। अब वहाँ का पिच कैसा है, दिखने में कैसा है, बिहेवियर जो होता है वो लास्ट पूरे साल का निकाला जाता है कि इस पिच पे कितने रन बने, कौन से बॉलर्स ज्यादा अच्छे रहते हैं, स्पिनर। अबरार को तो ये खिलाएंगे क्या? अबरार तो खेलेगा, अब वो मुकीम खेलता कि नहीं खेलता? सुफियान मुकीम, क्योंकि देखें वो एक यूनिक चीज तो है, ये आप माने आप, और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहाँ एक वाला है कि बेहतरीन बैट्समैन ने उसको मारा। अब जिस तरह मिलर बैटिंग करता है वो दुनिया के टॉप क्लास बॉलर्स को मारता है, हर लीग खेलता है, उसका वो बैकबोन है टीम की। तो और नया लड़का है, आप उसको बनाएंगे कैसे? ये मौका है 50 ओवर में जब आप उसको खिलाएंगे, साथ 3 फास्ट बॉलर होंगे। अब ये 4 फास्ट बॉलरों से जाते हैं या 3 से 1, ये सवाल है। मगर बैटिंग में थोड़ा सा मुझे ये है कि बाबर, रिजवान, इनके गिर्द ये मैच घूमेगा, क्योंकि देखें 50 ओवर में नसीम शाह भी तो आ जाएंगे ना। देखें नसीम शाह स्क्वाड में, अब उनकी नसीम के ऊपर हमेशा उनका क्वेश्चन मार्क होता है उनकी फिटनेस से रिलेटेड। उनकी बॉलिंग पे कोई डाउट नहीं है, उनका टूवर्ड्स गेम, उनका जो एटीट्यूड है कोई डाउट नहीं है, मगर उनकी फिटनेस पे होता है। अच्छा। और वो कंप्लीट फिट मुझे नहीं लगता, वो जो एक मेजर इंजरी के बाद आए हैं वो रिहैब प्रॉपर करके आए कि नहीं है। हाँ। तो अब ये तभी इंजरी वापस होती है जब आप आधा अधूरा अपना रिहैब करते हैं और आप कोशिश करते हैं बस खेल लूं किसी तरह, मुझे ऐसा लगता है। तो आई होप कि वो फुल फिट हो, पाकिस्तान के लिए खेलें, क्योंकि वनडे में दोनों तरफ से नई बॉलें होंगी। तो ये भी एक एडवांटेज है 4 बॉलर, क्योंकि अफ्रीका की पिच में आपको पता है थोड़ा बाउंस होता है, ऑफ द पिच बॉल निकलता है। और शाहीन आफरीदी ने अच्छी बॉलिंग, शाहीन आफरीदी है, फिर नसीम शाह है, आपके पास हारिस रऊफ है, मगर हसनैन को इग्नोर नहीं करना चाहिए।
हसनैन को आपको प्रॉपर खिलाना चाहिए। ये चले T20 किसकी जगह खिलाएं? आप हारिस रऊफ को रेस्ट करा दें। अच्छा, उसने पूरी सीरीज खेली है ना, तो आप उसको रेस्ट करा दें। हसनैन अगर खराब भी करेगा, देखिए इन दी एंड खिलाना तो है ना आपने, या आपने टूर पे वैसे बॉलिंग नेट बॉलर लेके गए हैं आप? ये एक सवाल है ना, आप उसको खिलाएं, उसको मौका दें ताकि वो आगे आपको इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दे। 150 वाले बॉलर नहीं है इतने कि आप हर तीन चार टीमों के पास बैठे हुए बेंच पे। लेकिन अब साउथ अफ्रीकन टीम भी तो देखें, कगिसो रबादा आ जाएगा, उनकी टीम नहीं, उनकी टीम बेहतर है, मगर आप ये एक चीज मैंने आपको बताया, डिफरेंस सिर्फ एक ही था फॉर्मेट में, इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस का। उनके ज्यादा अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस, उनके T20 के इम्पैक्टफुल प्लेयर ज्यादा थे हमारे मुकाबले में। फिर जो वे ऑफ प्ले हमारी पाकिस्तान टीम का है टुवर्ड्स T20 क्रिकेट, उसका फर्क दिखता है, पूरी दुनिया को दिखता है, ये आप माने ना माने। सही, ये चीज आपको चलें, अब वो सीरीज खत्म हो गई, वनडे में आपकी बहुत बैलेंस टीम है, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए होंगे कि ये T20 की चलें स्ट्रगलिंग फेज में थे, मगर वनडे में ये अच्छा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्लेयर ऐसे हैं, वो इस क्रिकेट की जो मेन एथिक है ना, वो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद ने, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई कैसे हैं? खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक हूँ। यासिर, कैसे देखते हैं वनडे के लिए, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम क्या होनी चाहिए? वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है 17 दिसंबर से। 17, 19 और 22 को 3 वनडे मैचेस हैं, और इसलिए बड़ी अहम है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ये मैचेस हैं, और फिर एक ट्राई सीरीज हम खेलेंगे। आपकी क्या राय है इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, देखें वनडे के लिहाज से तो हमारी टीम थोड़ी सी ये है कि बेहतर है। अभी तो मुझे समझ नहीं आती T20 में हम लोग क्यों इस तरह परफॉर्म करना शुरू हो गए। बेसिकली लास्ट गेम में तो बहुत अच्छा किया, बट वो मैच जीतना चाहिए था। बाउंड्रीज छोटी थी, थोड़े से 20-30 रन शॉर्ट थे, बट साइम अयूब जो है वो बड़े जबरदस्त निकर के पाकिस्तान के लिए एक प्लेयर बन के आ रहे उभर रहे हैं, जिसकी बहुत खुशी है उनको देख के कि वो जो है अपनी गेम को तो उसको तो पहले T20 में यासिर वन डाउन पे खिलाया, क्या वन डाउन उसकी पोजीशन है साइम अयूब की? देखिए नहीं है, बिल्कुल प्रूव कर दिया ना उसने, और पहले T20 में भी उसने बहुत अच्छी बैटिंग की आके, और सिचुएशन के मुताबिक खेला, लेकिन थोड़ा सा मेच्योरिटी आएगी ना, अब तो एहसास हो रहा है कि उसका विकेट पे खड़ा होना कितना जरूरी है इस वक्त सही पाकिस्तान के लिए। तो बहुत मुझे खुशी हो रही है इस बच्चे को देख के, टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है, और अच्छा है, गुड ऑन द आईज है, इसका फैन क्लब भी बन रहा है। तो अब इसको जो है इसकी ग्रूमिंग होनी चाहिए अच्छे लेवल पे। एक और चीज यासिर, ये बताएं कि आपकी नजर में बैटिंग लाइनअप क्या होगी? इनिंग्स ओपन करेंगे साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक को ये मौका देंगे, और फिर बाबर आजम है, फिर मोहम्मद रिजवान है, कामरान गुलाम ने भी अच्छी बैटिंग की जिम्बाब्वे में, आप और सलमान अली आगा है। आपकी नजर में वनडे की पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप क्या होनी चाहिए? देखिए इकबाल भाई, आपने बिल्कुल फिंगर टिप्स पे गिना दिए हैं यही बैट्समैन जो लास्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं। हाँ। लेकिन फिर जिम्बाब्वे में भी मेरे ख्याल से हुई है वनडे सीरीज, वहाँ पे कामरान गुलाम ने बड़ा अच्छा शॉ किया है। तो अच्छा है ये लड़कों के साथ चले। एक प्लेयर मिसिंग है मेरे ख्याल से, उसको जरूर होना चाहिए और दोबारा रिकंसिडर करना चाहिए, वो है फखर जमान। सही। और फखर जमान अगर आते हैं इस बैटिंग लाइन में तो हमारी बैटिंग लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और जो बीच में एक मिसिंग फैक्टर है ना कि वो एक तो लंबा भी लेके चलता है। सही। और एक और प्लेयर है सऊद शकील, मैं पहले भी आपको कहता रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, हाँ, कि जहाँ टेस्ट का कर दिया है सिर्फ इन्होंने। हाँ नहीं, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान के जहाँ पे भी 40 पे 4 आउट होंगे ना, तो वहाँ पे हमें सऊद शकील जैसा प्लेयर जो है वो काम आएगा। तो लंबी क्रिकेट में आपको अच्छी टीमों के अगेंस्ट आपको कोलैप्स भी हो सकते हैं। सही। तो उस्मान खान और तैयब ताहिर का मुस्तकबिल क्या होगा? दोनों को चांसेस तो मिले हैं ना यासिर? देखें इनका मुस्तकबिल तो अब मेरे ख्याल से उस्मान खान को खुद सोचना चाहिए। वो वर्ल्ड कप T20 से लेके चल रहे हैं, एक दफा भी इसने अपना कोई ग्लिम्स शो नहीं किए, इसने अपना टैलेंट शो कर देना चाहिए था। अभी तक काफी सारे मौके मिले ऐसे, लास्ट मैच में भी जो उठा के ही मार दिए बिल्कुल स्टॉकर्स की तरह। थोड़ा सा मेरे ख्याल से कहीं पे कहीं मिसिंग है उसकी गेम में, कोई ना कुछ चीज है जो मिसिंग है। और तैयब ताहिर को क्या कहेंगे? आई गेस के तैयब ताहिर को एक आध चांस और दे दे, एक थोड़ा सा और चांस लंबा दे दे, क्योंकि डोमेस्टिक में बड़े कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया उन्होंने, फर्स्ट क्लास में भी किया। और देखिए T20 में इकबाल भाई ज्यादा मौके होते हैं कि आप लंबा पूल अपना ज्यादा करें, और इसमें ये एक रोल डिफाइन करते हैं कि यार आपने जाके अपनी गेम खेलनी है, नेवर माइंड कि आप आउट हो या ना हो,
हमें 20 बॉल पे 30 चाहिए। आखिरी अगर आप सवाल करते हो- यासिर, आखिरी सवाल, वक्त कम है, बड़ी माजरत, आखिरी सवाल, हसीबुल्लाह को क्या टेस्ट टीम में रख लिया इन्होंने, वनडे और T20 में नहीं रखा, तो आप समझते हैं कि वो टेस्ट मैच खेलेगा, ये उसके साथ ज्यादती नहीं है कि वो माशाल्लाह से वो काफी जारहाना अंदाज से बैटिंग करता है? देखिए हसीबुल्लाह को बिल्कुल होना चाहिए एटलीस्ट T20 क्रिकेट में, और मेरे ख्याल से रिजवान को भी अब थोड़ा सा सोचना चाहिए, या तो अपनी गेम को बेटर करे हाँ। या फिर किसी यंगस्टर को चांस दे। और वनडे में और टेस्ट में बिल्कुल ही इज गुड, और वो टीम को बहुत अच्छा हैंडल भी कर रहा है, लेकिन T20 में ये डिमांड नहीं है क्रिकेट की में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर हमीद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन हमारे साथ मौजूद थे। वो जो आप कहते हैं फखर जमान, वो वही कह रहा है, उस्मान खान की वही बात कर रहा है। सारे क्रिकेटर्स की इक्वेशन मिलती है, क्योंकि आप लोग क्रिकेट खेले हैं ना, तो आप नहीं समझते हैं। देखें आप इसमें कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है ना, आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, फिर आपके साथ चलो एक नाइंसाफी का लफ्ज इस्तेमाल हो, आपको मुस्तकिल क्रिकेट बोर्ड और करंट जितने कप्तान आ रहे हैं वो सब बैक कर रहे हैं कि तुम खेलो, परफॉर्म करो। वर्ल्ड कप भी खेलिए आप। आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। इतनी मुझे नहीं लगता कोई ऐसे, ये वाहिद लकी प्लेयर होगा कि पाकिस्तान को वापस ज्वाइन करने के बाद उसको इतनी खुली बैकिंग हो रही है। सही। और अगर उसके बाद अगर आपका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसिंग है, या तो आप में वो भूख खत्म हो गई है, हर चीज आराम से मिल या रही है। फिर आप सिर्फ डोमेस्टिक के प्लेयर हैं। नहीं देखें आप भाई PSL में सेंचुरी मार रहे थे। आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं करता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसने एक लीग नहीं 2-3 लीगों में 100 किए हैं। BPL में भी किया, PSL में भी, दुबई में 2 लीगें हो रही हैं, उसमें भी एक में 100 किया है। मगर आपने इंटरनेशनल में जाना है तो वहां प्रूफ करना है, आपको दोबारा जीरो से करना पड़ेगा। बहुत तो ये आपने ये मौका दिया है ना, जो दूसरा प्लेयर आपकी जगह शिफ्ट होकर टीम में गया आ जाएगा। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर से डिस्कस करेंगे आगे की जाने पाकिस्तान का चांस क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी में। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद से, और उनकी राय और खुर्रम मंजूर की राय बड़ी हद तक मिलती जुलती थी। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ की। खुर्रम जेसन गिलेस्पी जो थे वो भाग गए, और अब आकिब जावेद की जिम्मेदारी है। इससे पहले जो थे वो गैरी कर्स्टन चले गए थे। तो क्या आपको लगता क्या है, गैर मुल्की कोचेस क्यों नहीं? क्या खिलाड़ियों में कोई माफिया है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको प्रॉपर एंटरटेन नहीं कर पाता? वजूहात क्या आप समझते हैं? देखें, थोड़ा सा हकीकत ये है कि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि गोरे ना इन चीज़ों से भागते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हो, डाउट हो, खुली अथॉरिटी ना हो कि आपने फलाने की बात सुननी है, अच्छा उसकी ऑर्डर लाजमी मानने हैं, इससे बचना है। इन चीज़ों से जो फॉरनर्स प्लेयर्स और कोचेज स्टाफ होता है वो आज़ादी से काम करना चाहते हैं। वो बोलते हैं जो एक तरीक़ेकार है ना सिस्टम का, उसके मुताबिक उसकी तरह चल हमें लेके चलो। यहाँ पे हर चीज़ में एक डाउट आ जाता है आखिर के अंदर। अब मिसाल ले लेना, जितने लास्ट 1 साल में हमारे PCB के चेयरमैन बदले हैं, फिर सिलेक्शन कमेटियाँ बदली हैं, फिर कैप्टनों का इतना आगे पीछे ये चेंज, अच्छा वो बन गया, वो वापस टीम में, अच्छा पिछला वापसी कप्तान बन, तो ये उलझन है ना। तो गोरा कोच इन सब चीजों से टीम जो है ना बेसिकली बिखरी हुई है, कप्तान क्लियर नहीं है। कप्तान एक मैच में, एक सीरीज में पूरा कप्तान हो, अगली सीरीज में उसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही। मतलब बहुत सारे डाउट है। सिलेक्शन कमेटी का भी एक दिन में कुछ यही आके भाई, जब इन्होंने एज ए हेड कोच टेक ओवर किया है, इससे पहले ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे। अभी सिलेक्शन कमेटी के अंदर टोटल मेरे ख्याल से 1 या 2 लोग हैं। अलीम डार भी है, अलीम डार हैं, एक वो शायद वो एनालिस्ट रेहान और एक असद शफीक है, और बाकी ये हेड तो यही बने हुए आकिब भाई। सब कुछ जिम्मेदारी नहीं पे। बहुत सारी चीजें ऐसी है ना। और मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान टीम के अंदर सर्वाइवल भी नहीं है फॉरेनर कोचेस का। फॉरेन कोचेस का नहीं, फॉरेनर को यहाँ मेडिकल स्टाफ कह सकते हैं, वो रुक सकता है, ट्रेनर कह सकते हैं, क्योंकि देखें इनका शोबा ही बिल्कुल अलग है। इनके शोबे से सिलेक्शन कमेटी, टीम, कैप्टन का कोई ताल्लुक ही नहीं होता। लेकिन बॉब वुलमर तो बहुत अरसे तक रहे, एक वो वाहिद कोच थे जो काफी अरसे तक रहे। आपको ये क्लियर बात बता दूं, उस टाइम हमारी जो क्रिकेट टीम थी, टीम के जो लेजेंड्स जिनको कहते हैं, वो वाकई उस टाइम टीम में थे। सही। उस टाइम इतना नहीं था कि जुम्मे कप्तान बदल रहा है, टीमें बदल रही है, 11 प्लेयर बदल गए, अच्छा अगली सीरीज में नए 11 आ गए,
और उससे अगली सीरीज में पुराने 11 आ गए, ऐसा कभी भी नहीं था। कंसिस्टेंसी थी उस वक्त। हाँ, और प्लेयरों को पता होता था कि हमें ये सीरीज पूरी खेलनी है, ये साल हमारा है, हमें ये पता है किस जगह हम एंड कर रहे हैं। ये था, ऐसा नहीं 1-2 प्लेयर की जगह बनना बड़ी मुश्किल होती थी, 1 से 2 प्लेयर। यहाँ तो 26 लड़के खेल जाते हैं, पता नहीं चलता, और एंड में क्या होता है, हम सीख रहे हैं। तो हम अब बना रहे हैं। मिकी आर्थर थे, फिर ग्रांट ब्रैडबर्न भी रहे, बहुत गैरी सारे कर्स्टन रहे, भी बहुत रहे, सारे। जेसन गिलेस्पी भी रहे, माजी में आप देखें रिचर्ड पाइबस रहे, जेफरी लॉसन रहे, डेव वॉटमोर तो थे तब आप खेल रहे थे ना, जब वॉटमोर थे श्रीलंका के टूर पे। मेरा जो बेसिकली डेब्यू हुआ था वो जेफ लॉसन की कोचिंग में हुआ। अच्छा। उस टाइम शोएब भाई कैप्टन थे और जेफ लॉसन को हेड फिर वो भी चले गए, लॉसन उस भी सीरीज था। के बाद वो चले गए थे। फिर वो वॉटमोर आ गए थे, उन्होंने थोड़ा अर्सा किया, फिर वो चले गए। इस तरह चेंज होते रहे, फिर पाकिस्तानी 1-2 लग गए थे कोच। तो कहने की बात सारी है कि कहीं और बात जा रही है। हमारे कहने का मकसद ये कि यहाँ सर्वाइवल वो कर सकता है जो एक तो लोकल हो। दूसरी बात ये, जिस तरह आकिब भाई की नेचर है ना, थोड़ा सा ना, आकिब भाई के लफ्ज कहते हैं क्रिकेटर को ढीठ बनना पड़ता है। ये आकिब भाई के लफ्ज मेरे नहीं है, दूसरा लफ्ज मैं टीवी पे कह नहीं सकता। वो जो कहते हैं ढीठ बनना पड़ता है, जब तक आप ढीठ नहीं बनोगे ना, क्रिकेटर अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता। और वही अगर स्टाफ में आ जाए तो स्टाफ नहीं बन सकता। तो उनको बेहतर करने के लिए बहुत सारी चीजें, बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। जो आज निकल, आज आप लिख के रख लें इस प्रोग्राम के, या कल जो हमने करा, मैंने कल भी बोली ये बात, आप चेंज देखेंगे। अच्छा, आप चेंज देखेंगे। जैसे पहले टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड के दोनों टेस्ट मैच अगेंस्ट उन्होंने कितने बड़े बड़े डिसीजन लिए जो सोच नहीं सकते थे, और रिजल्ट कैसे आए। तो ऐसे ही T20 की टीम के अंदर चेंज देखेंगे आप। वनडे बहुत बैलेंस है, टेस्ट अब एक सीरीज जीते, उसके बाद आप जिस जगह गए ना, वहां आसान नहीं है टेस्ट सीरीज। वहां पे दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें टेस्ट में जाके स्ट्रगल करती हैं। सेंचुरियन में बड़ी तेज विकेट है, यही मैं बोल रहा हूँ ना। और ऊपर से जिस तरह की उनकी बॉलिंग लाइन है, वो पूरा आपको चाहेंगे, क्योंकि वो टेस्ट चैंपियनशिप के लिए खेल रहे हैं, वो सीरीज जीतने के लिए नहीं खेल रहे। श्रीलंका को उन्होंने किस तरीके से हराया, बड़ा फर्क है आपकी। हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था, जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम हम कैसे जीतेंगे की सोच से खेलेगी ना, अभी तक हमारा ये, हम ये सीरीज में बचेंगे कैसे या सर्वाइवल कैसा, सीरीज टू सीरीज चल ले। अप्रोच बदलनी पड़ेगी, वे ऑफ प्ले बदलना पड़ेगा, प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। जब आपके बैकबोन प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको बैक करके किस तरह फॉर्म में लाना है, या उनको फिर आप रियलाइज कराएं, नहीं भाई आपका सर्वाइवल ही परफॉर्मेंस पे। लेकिन टेस्ट में तो नुमान अली भी वापस आ गए, बनता है। अभी आप देखें ना टेस्ट, थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है, साजिद का क्यों नहीं है ना? कम से कम वो 16 में तो रह सकता नहीं। अब क्यों नहीं रह सकता? परफॉर्मर है, दुनिया की किसी किताब में लिखा है। लोग 2-2 स्पिनर कैरी नहीं करते क्या? आपके इन्हीं दोनों स्पिनरों ने अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जिताई। आप बोल रहे नहीं वहां तेज पिच होगी, आपने सीरीज अभी शुरू तो नहीं हुई ना, आप जा तो सकते थे लेके, तो ये कैरी तो करना है। आप प्लेयर का खुद कॉन्फिडेंस खराब करते हैं, फिर प्लेयर सेल्फिश होता है। इसी हरकतों की वजह से प्लेयर सेल्फिश होता है। मैं अपना 50 कर लूं, मैं अपने 2 आउट कर लूं, मैं सेव कर लूं। सही। मुल्क के लिए कब खेलते हैं आप? जब आपके अंदर डर नहीं होता कि भाई मैंने खेल नहीं खेलना, यही ना। तो प्लेयर को कॉन्फिडेंस ऑफिशियल देते हैं, कैप्टन देता है। अब यहाँ तो कैप्टन का नहीं पता, 11 में जगह नहीं बन रही। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया, और ब्रेक के बाद टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज के हवाले से, और अब खुर्रम से पूछते हैं जो पाकिस्तान की इन्होंने 15 रुकनी टीम अनाउंस की है, उस टीम में कौन कौन बाहर हो सकता है। अगर मैं आपको टीम बताऊं कि मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, उसके अलावा बाबर आजम, हारिस, अगर आप इजाजत दें तो मैं प्लेइंग 11 बताया। कामरान गुलाम बाहर कौन कौन होगा मैं बता रहा हूँ। कामरान गुलाम, हसनैन, मोहम्मद इरफान खान नियाजी, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान। कौन से 5 बाहर? अब्दुल्ला शफीक और साइम ओपनिंग करेंगे। ठीक है। 1 डाउन बाबर आएगा, रिजवान आएगा, फिर कामरान गुलाम, आगा, सलमान। ये तो 6 बैट्समैन होगा जैनवन, जिसमें आगा प्लस बॉलिंग का एडवांटेज है अगर चाहे तो। उसके बाद आप 2 जैनवन स्पिनर्स के साथ जाएंगे, अबरार और मुकीम। 8 हो गए। सही। उसके बाद 3 फास्ट बॉलर ले लें। मुझे ऐसा लगता है शाहीन के साथ आप नसीम अगर फिट हैं तो नसीम, शाहीन और हसनैन। हारिस नहीं होगा? देखिए हारिस को आप संभाल के चलाएं, आपने पूरी सीरीज खिला दी ना।
हारिस ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जितवाई थी। देखें हमें आगे मेगा इवेंट के लिए भी बॉलर बचाने हैं। आपकी याद होगा हम और आप ही कवर कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले, 2 लड़के अनफिट हुए और पूरा जो थ्रेटनिंग बॉलिंग थी वो डिस्टर्ब हो गई। सही है, नसीम शाह अनफिट हुआ था और एक प्लेयर और हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग उस वर्ल्ड कप में सबसे डेंजरस हमारी बॉलिंग को कह रहे थे और वो एकदम 2 बंद से बाहर निकले और हम लोग 73-72 हो गए थे कि ऐसा भी नौबत आ गई थी कि तीसरा जेन्युइन फास्ट बॉलर ऐसा जो सामने वाले को थ्रेट दे वो नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है ये पूरी सीरीज शाहीन, नसीम और हसनैन के साथ खेलनी चाहिए। अगर कोई बीच में रेस्ट मांगे, मेरे ख्याल से शुरू के 1 या 2 मैच के बाद शाहीन को भी रेस्ट करा के आप हारिस को खिला सकते हैं, क्योंकि देखें आप शाहीन और हारिस पे तो चल रहे हैं ना। नसीम और हसनैन को इंडक्ट करें, इनको पूरी सीरीज खिलाएं, थोड़ा लोड डले, ताकि देखें मैच खेलने से ही फॉर्म वापस आती है। जैसे मैंने बोला था बाबर को आपने रेस्ट कराया, बैठाया, ड्रॉप नहीं किया था, वो गए घर, उन्होंने प्रैक्टिस की घर, उसके बाद डायरेक्ट टीम जो 12 ज्वाइन कर ली, मैच नहीं खेले। मैच से बेहतरीन प्रैक्टिस तो कोई है ही नहीं और डोमेस्टिक चल रही थी उस टाइम। कादम ट्रॉफी और पीसीबी ने कहा कि जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं वो उनके लिए लाजमी होगा कि वो डोमेस्टिक खेलें। यही मैं बोल रहा हूँ कि देखें जब तक आप डोमेस्टिक होती किस लिए, आपकी फॉर्म वापस आए या आप फ्री हैं तो डोमेस्टिक खेलें ताकि आपकी डोमेस्टिक की वैल्यू बढ़े। तो आपने डोमेस्टिक ही नहीं खेली, आप दोबारा टीम में गए, उसी फेज में दोबारा थे और स्टिल वो अभी तक उसी फेज में फंसा हुआ है। आई होप कि वो परफॉर्म करे पाकिस्तान के लिए जैसे वो करता है हमेशा, मगर उस चीज से वो निकल नहीं पा रहा है। पाकिस्तान टीम भी चाह रही है, क्रिकेट बोर्ड भी चाह रहा है, हम सारे चाह रहे हैं कि अब बाबर पहले की तरह परफॉर्म करें, मगर जब तक मैचेस में कंसिस्टेंट वो रन्स नहीं करेगा और जो उसका मोमेंटम है वो वापस नहीं आएगा, आप भले जितनी प्रैक्टिस कर लो, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा खत्म शेक हुआ है। देखिए कॉन्फिडेंस ही गिरता है प्लेयर का तो परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है। आपको एक अच्छी इनिंग चाहिए होती है, आपका जिस तरह अब साइम का इस इनिंग से पहले आप साइम पे भी देखें कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज हो रहा था कि बहुत चांस मिलने हैं, सही है, अच्छा खेलता है, खूबसूरत खेलता है, मगर रन नहीं कर रहा बड़े। एक इनिंग उसकी 97 की आई है और पूरी दुनिया में उसकी रील चल रही है, क्या खेलता है, नो लुक शॉट है, अनबिलीवेबल टैलेंट है, हमें मिल गया पोटेंशियल भरा प्लेयर। शोएब मलिक ने तो कह दिया इसमें सईद अनवर की झलक नजर आती। नहीं, सईद भाई बड़े प्लेयर थे, देखें मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर सईद भाई यही ये अलमिया है हमारा, हम मिनट में वसीम अकरम, जावेद मिदास, जहीर अब्बास, हनीम मोहम्मद फौरन बना देते हैं। ये गलत है, उनका एक लेवल था, उन्होंने इंटरनेशनल पे मुल्क के लिए बड़ी बड़ी सर्विंग्स है उनकी। ठीक है खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।